हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो पाठ है शुरू हुआ था तो पहला शब्द था किंतु। तो किंतु शब्द से आज का पाठ शुरू हुआ। तो इसके पहले की जो बात थी वो ये थी कि प्रभुपाद खुल करके मुस्कराए और पुस्तकों के वितरण की रिपोर्ट सुन करके जो है प्रभुपाद की सब चिंता दूर हो जाती है और उनको जो है बहुत जीवन प्राप्त होता है, नया जीवन प्राप्त होता है, उत्साह प्राप्त होता है। तो यहाँ तो इसलिए पाठ की समाप्ति हुई। अब आज के पाठ की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से? किंतु से शुरुआत हुई। तो किंतु का मतलब है कुछ दूसरी बात भी है जो कि इससे उल्टी है। अब वो क्या है कि प्रभुपाद जो है अपनी पुस्तक को सुन रहे हैं, अपनी पुस्तक को सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद को सुन रहे हैं और तमाल कृष्ण महाराज जो है उनको सुना रहे हैं। वो श्लोक है मुनिया साधु पृष्ठोहम, मुनिया साधु पृष्ठम। सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनि गण, आप लोगों ने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो साधु पृष्ठोहम मैंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, तो साधु का मतलब है बहुत अच्छा। लेकिन वो अंग्रेजी के जो एडिटर्स हैं, संपादक हैं, प्रभुपाद के शब्दों को उन्होंने जो है बदल दिया और अपनी विद्वत्ता जो है उसमें घुसेड़ दी। तो क्या था? ये प्रासंगिक है। वो जो है उन्होंने अपनी टीका लिख दी, ये प्रासंगिक है। तो साधु शब्द का जहाँ अर्थ होता है बहुत अच्छा, पृष्ठोहम, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो वहाँ पर साधु का अर्थ जो है उन्होंने अपनी नाक घुसेड़ दी, अपना दिमाग लगा दिया। तो प्रभुपाद का जो साधु शब्द का जो अर्थ प्रभुपाद ने जो दिया था उसको बदल दिया। तो ये जो है बहुत गंभीर गलती है, बहुत बड़ी गंभीर गलती है। प्रभुपाद से पूछा भी नहीं, प्रभुपाद से विचार विमर्श भी नहीं किया कि प्रभुपाद साधु का अर्थ ये है, आपने ये दिया है, हम इसमें कुछ बदल रहे हैं। तो प्रभुपाद के जो दिए गए शब्दार्थ हैं उसमें जो है अपना जो है उन्होंने संशोधन कर दिया और वो संशोधन में किया बहुत गलत प्रकार से संशोधन किया। तो प्रभुपाद जो है मतलब बहुत निंदा करने लगे। अब देखिए, सब लोग तो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जो है अपनी पुस्तकों को सुन करके जो है मतलब आनंद लेंगे, श्रीमद् भागवत को जो है सुनने का आनंद लेंगे। प्रभुपाद का जो है इतना जो है प्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कि इसमें जो है परमहंस लोग जो है आनंद लेते हैं, प्राप्त तुष्यंतिचा रमंतिचा। तो ये तो श्रीमद् भागवत ऐसा है। लेकिन यहाँ तो पूरा दृश्य ही बदल गया और प्रभुपाद ने आधा घंटे तक जो है इस अशुद्धि के बारे में चर्चा की। तो इतना जो है मतलब प्रभुपाद की जो है चिंता, और ये चिंता क्या है, हमेशा के लिए एक सिद्धांत बन गया, हमेशा के लिए सिद्धांत बन गया। और प्रभुपाद कहते हैं तुरंत बीबीटी को लिखो इसको, हैं। और प्रभुपाद जो है मतलब बहुत क्रुद्ध हो रहे हैं। तो सब शिष्य लोग भौचक्के हो गए कि अभी सुनना जो कथा थी श्रीमद् भागवत की कथा, वो सुनना तो अब जो है बिल्कुल बंद ही हो गया। और वे तो मान रहे थे कि प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने का आनंद ले रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये गंभीर मामला है, इस प्रकार का परिवर्तन गंभीर मामला है। तो प्रभुपाद कुछ ऐसी बातें बता के गए जो कि हम लोगों के लिए हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी जो है शिक्षा हो गई, बहुत बड़ी शिक्षा हो गई, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ भी कहते हैं कि अगर कोई भूल हो, प्राधिकृत आचार्य के द्वारा कोई भूल हो और आप वो तुरंत अब नहीं है, मान लो जीवित नहीं है वो आचार्य, उन्होंने कुछ भूल कर दी, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसको नहीं बदला जाता है। अभी तो प्रभुपाद जीवित हैं और उन्होंने जो है बदल दिया। अब प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा, शरीर छोड़ करके चला जाऊंगा, तो अब मुझसे तो तुम पूछ नहीं सकते कि इसमें सुधार किया जाए। तो मेरी अनुमति से सुधार तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो मुझसे अनुमति कैसे लोगे? तो अभी तुम्हें सुधार नहीं करना है। प्रभुपाद कहते हैं सुधार नहीं करना है, बल्कि इसे आर से प्रयोग कहते हैं। तो जहाँ आचार्यों के द्वारा कोई भूल होती है तो उसकी व्याख्या में लिखा जा सकता है ये आर से प्रयोग है। आर से प्रयोग का मतलब कि जब बहुत बड़े विद्वान लोग होते हैं और वो जो है कुछ गलती करते हैं तो उसको उस प्रकार से माना जाता है कि ये भी एक प्रकार का जो है प्रयोग है उन आचार्यों ने। तो इसमें कोई बहुत बड़ी गंभीर बात नहीं है कि अगर साधु शब्द का अर्थ अगर प्रभुपाद ने कुछ दूसरे प्रकार से दे दिया
तो कोई गंभीर बात नहीं है, क्योंकि जो विषय वस्तु है वो नहीं बदल रही, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल रहा है ना। तो कभी कभी शब्द के प्रयोग में प्रभुपाद से त्रुटि हो सकती है। तो जैसे प्रभुपाद मांडव्य मुनि, तो एक बार चर्चा हुई थी कि मांडव्य मुनि का जो है शब्द है प्रभुपाद ने मंडूक मुनि कर दिया। तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं ये तो कुछ मतलब हो जाती हैं, तो इनको जो है सुधारा भी जा सकता है। और लेकिन ध्यान रहे कि कुछ और जो है उल्टा जो है कुछ संदेश ना पैदा हो। तो ये बहुत गलत संदेश इसमें आ रहा है, और इससे जो है प्रभुपाद की पुस्तकों की बड़ी निंदा भी होगी। जो दूसरे विद्वान हैं वो देखेंगे साधु शब्द का अर्थ क्या है, ये प्रासंगिक है। साधु जहाँ शब्दार्थ, तो साधु का शब्दार्थ क्या है, ये प्रासंगिक है। तो प्रभुपाद ने जो है बड़ा जो है मतलब इसमें आधा घंटे तक जो है इसी बात की जो है निंदा की, और जो है बहुत कहा। उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना है वो मैं अपनी पुस्तकों में कह चुका हूँ, यदि मैं जीवित भी रहा तो मुझे अधिक कुछ कहना शेष नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने पुस्तकें जो लिख दी हैं मेरा सब काम पूरा हो गया है, अब तो मैं जो है अगर जीवित भी रहूँ तो मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैंने पुस्तकों में दे दिया है। यदि आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकें पढ़िए। तो प्रभुपाद ने इतना मतलब कठोर आदेश दिया कि कुछ ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। और उसके बाद जो है प्रभुपाद बता रहे हैं जो भक्त पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं तो उनकी प्रभुपाद ने बड़ी प्रशंसा की है। और क्या कहा कि श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत के जो सेट हैं तो एक घनश्याम नाम के जो भक्त हैं तो वो जो है विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में बेच रहे हैं श्रीमद् भागवत के सेट और चैतन्य चरितामृत के सेट, है ना। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि देखो इस लड़के में कितनी शक्ति है, इस लड़के में कितनी शक्ति है कि जंगल में प्रचार कर रहा है कि चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत के सेट को जो है बेचना कितना मुश्किल है, क्योंकि सब जो है मतलब राक्षस की तरह लोग जो है जी रहे हैं, राक्षसों की तरह। विदेशों में तो क्या सब राक्षस का ही जीवन है ना। तो व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा सब वो जो है कर रहे हैं, उनका जीवन तो बिल्कुल इतना पतित है, इतने गिरे हुए हैं। लेकिन जो भक्त है उसके अंदर कितनी शक्ति, प्रभुपाद कहते हैं इस लड़के के अंदर कितनी शक्ति है कि जंगल में प्रचार कर रहा है, जंगल में प्रचार कर रहा है। जो भाषा नहीं जानते, भाषा तक नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी स्थायी ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरी में ये चैतन्य चरितामृत के इतने सेट दीजिए। तो दूसरे भी जितने विश्वविद्यालय उनके अपनी लाइब्रेरी में जो है रखने के लिए श्रीमद् भागवत के सेट मंगा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत के सेट मंगा रहे हैं। क्योंकि एक भक्त ऐसा भी है कि जो किस तरह से प्रस्तुतिकरण करता है कि लोग जो है मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे कि उनके दिमाग में मतलब वो आ जाता है, दिमाग जो है बिल्कुल वो हो जाता है कि ये बात सही बात कर रहे हैं, है ना। अब प्रभुपाद जो है इसमें बड़े ही मतलब ये आश्चर्य कर रहे हैं कि इस भक्त में कितनी शक्ति है। तो हम तो शुरू में क्या गीता का ही संदेश देते हैं, आप शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, और ये तो श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत तो बहुत आगे की पुस्तकें हैं, लेकिन जो है ये ऑर्डर ले रहे हैं। तो घनश्याम नाम के जो भक्त हैं वो ऑर्डर ले रहे हैं। तो इसका जो है प्रभुपाद ने बहुत महत्व दिया कि आप पुस्तकालयों में अगर कॉलेजों के और यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों में आप श्रीमद् भागवत के सेट और चैतन्य चरितामृत के सेट अगर आप पहुंचाते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ी जो है सफलता है। इसके बाद फिर हमारे जो गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं तो उनके बारे में आया कि 9 प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की प्रतियाँ जब लेकर के आए हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी, हिंदी पुस्तकों की प्रतियाँ ले आए। तो प्रभुपाद बिस्तर में लेटे थे, ये शुभ समाचार सुनते ही उन्होंने कहा तुरंत लाओ, उन्हें तुरंत लाओ, यानी महाराज को, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उन्हें तुरंत लाओ। और गोपाल कृष्ण महाराज पुस्तकें लेकर दाखिल हुए और प्रभुपाद आनंद विभोर होकर तुरंत बैठ गए। तो पुस्तकें हिंदी में पुस्तकें छापने की जो मतलब जो शुरुआत है ये हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने की। हरि बोल।
तो प्रभुपाद की पुस्तकें अंग्रेजी में तो छपी और प्रभुपाद ने अंग्रेजी में ही बोली हैं, है ना। तो वो तो जो है मतलब कार्य सबसे पहला था कार्य, और भक्तों ने किया ये कार्य, तो सबसे पहला कार्य था। और फिर दूसरे भक्तों ने अपने अपने देश की भाषाओं में भी अनुवाद किया, जैसे पुर्तगाली भाषा में, स्पेन भाषा में और रूसी भाषा में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरे अपने स्थानीय भाषाओं में अंग्रेजी से इनका अनुवाद किया जाए। और हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया कि हिंदी भाषा में प्रभुपाद की पुस्तकों को छपवाया। तो प्रभुपाद जो है बहुत प्रसन्न होते थे, है ना। और उसके बाद फिर गुरुकुल की बात आई, तो गुरुकुल में प्रबंध की जो है बहुत चर्चा कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बहुत चर्चा कर रहे हैं उनके शिष्य। तो प्रभुपाद जो है मतलब इस बात में बहुत जोर दे रहे हैं कि प्रबंध की जो चर्चा करते हो तो उससे पहले बच्चे तो लाओ, कि बच्चे लाना कितना मुश्किल है। कोई अपने बच्चे गुरुकुल में देने के लिए तैयार नहीं होता, और बच्चा भी आने के लिए तैयार नहीं होता। बच्चा अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और जो माता पिता हैं अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि स्नेह का बंधन होता है ना। तो बच्चे लाना कितना कठिन है, प्रबंधन तो बात की बात है। तो प्रभुपाद ये भी मतलब बोलते हैं कि एक कहावत है कि अपना सिर उत्तर की ओर करके नहीं लेटना चाहिए। ये बंगाली में कहावत है, अपना सिर उत्तर की ओर करके नहीं लेटना चाहिए, है ना। तो एक व्यक्ति बोला मेरे पास तो सिर ही नहीं है ना। तो सिर को उत्तर की ओर लेटने की बात ही कहाँ से है जब सिर ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बच्चे ही नहीं हैं, आप प्रबंधन की तो बात कर रहे हैं कि प्रबंधन हो, इतना बड़ा जो है ऑफिस होगा, इसका मैनेजमेंट का ऑफिस होगा, ये होगा वो होगा, और सब अपने अपने जो है कमरे निश्चित कर रहे हैं कि मेरा ये कमरा होगा, वो कमरा होगा। तो प्रभुपाद जो है इस विचार की निंदा कर रहे हैं कि अभी प्रबंधन की बात तो छोड़ो, पहले तो आपको बच्चे चाहिए और अपना जो है अधिकार मत जमाओ अपने कमरों में। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में ऐसा ही हुआ था कि बाग बाज़ार, जो कलकत्ता में बाग बाज़ार का जो भवन था वो दान में मिल गया। तो उनके शिष्य लोग जो है उस भवन के कमरों के लिए लड़ रहे थे कि वो मैं ये कमरा लूँगा, मैं वो कमरा लूँगा, हैं। तो प्रभुपाद भी जो है इस बात से जो है मतलब समझा रहे हैं कि ऐसी मतलब भूल उनके शिष्य लोग ना करें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा मत सोचिए मैं एक पैर यहाँ रखूँगा, दूसरा पैर उधर रखूँगा, तो अपने जो है पैर जमाने की कोशिश मत करो, है ना। फिर प्रभुपाद ने जो है बच्चों को आप अगर लाएं तो आपकी सफलता है कि बच्चों को आप लाइए, है ना। क्योंकि बच्चे जो है उनके जो माता पिता हैं अपने बच्चे देना नहीं चाहेंगे, और आप जो है उनको कैसे करें, आप किस प्रकार से प्रचार करिए, मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक होता हूँ। मतलब बच्चे मांगने के लिए आप जो है लोगों के पास जाइए और क्या कहिए कि मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक होता हूँ, मैं 100 बार आपकी चापलूसी करता हूँ। मतलब किसी तरह से खुश करो, किसी तरह से खुश करो कि अपने बच्चे दें, कृपया मेरी बात सुनिए। तो प्रभुपाद कहते इस प्रकार प्रचार करो। आपको विद्यार्थी लाना है, प्रबंध के लिए केवल कमरे नहीं हैं कि कमरे तो खूब बना रहे, विद्यार्थी कैसे आए। तो विद्यार्थी लाना बहुत मुश्किल है। तो डल्लास टेक्सास में जो गुरुकुल है, तो वहाँ की जो सरकार है तो वो बहुत कई तरह के नियम लागू कर रहे हैं उस गुरुकुल के ऊपर। तो प्रभुपाद ने कहा कि गुरुकुल के बच्चों को वृंदावन में ले आओ। तो वो तो जो गुरुकुल के बच्चे आ जाएंगे वृंदावन में, लेकिन भारत के बच्चे भी तो चाहिए, है ना। तो किसी भक्त ने कहा कि हम इस्कॉन के बच्चे लेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन या फिस्कॉन। तो फिस्कॉन प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया, बाकी पूरी दुनिया। इस्कॉन तो ये है जो अपना आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन जो प्रभुपाद ने स्थापित किया। लेकिन फिस्कॉन क्या है, बाकी पूरी दुनिया फिस्कॉन है। तो प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन या फिस्कॉन, विद्यार्थी लाओ, विद्यार्थी लाने की बहुत आवश्यकता है ना। तो फिस्कॉन का मतलब है बाकी पूरी दुनिया जो कि कृष्ण भावना भावित नहीं है और इंद्रिय तृप्ति में ही अपने पूरा जीवन जो है वो जो है बर्बाद कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने मतलब ये बात कही कि हमारा अगला काम है कि संपन्न व्यवसायियों के पास जाएं, उनसे कहें आशा है कि आपके परिवार के बच्चे अच्छे व्यवहार, अच्छे चरित्र और भक्ति की शिक्षा पाएंगे, है ना। तो उनको बच्चों को जो है मतलब उनसे लीजिए। तो बच्चों को लेने के लिए आप जो है उनको बोलिए
हैं? क्या बोलिए? चाणक्य पंडित कहते हैं बिल्लियों और कुत्तों जैसे बच्चे पैदा करने से क्या लाभ। तो आप जो बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनको आप कुत्ते बिल्ली बना रहे हैं, क्योंकि आपके घर में वो क्या बनेंगे? कुत्ते बिल्ली की तरह ही बनेंगे। क्योंकि आप क्या शिक्षा दोगे? आपको शिक्षा नहीं मिली तो आप बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? कुत्ते बिल्ली बनाओगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं बिल्लियों कुत्तों जैसे बच्चों को पैदा करने से क्या लाभ। बच्चों को सुशिक्षित होना चाहिए और भक्ति मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। हम आपके बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे, इस तरह प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जो है मतलब कार्य करने की जो दिशा है वो बताते हैं। मतलब कार्य करने की दिशा ये है, आप किसी भी तरह से आप बच्चों को लाइए और यहाँ जो है फिर उनको प्रशिक्षित कीजिए। तब आप जो है प्रबंधन की बात करिए कि आपका प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद जो है शरीर उनका जो है काम नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी उनका दिमाग काम कर रहा है और उनके मुँह से फिर भी शब्द निकलते हैं। शब्द भी बहुत धीमे निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और कई शब्द तो प्रभुपाद के सुनाई भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का जो काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो प्रभुपाद के शब्द भी सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जो बोल रहे हैं तो फिर भी उनके अंदर बोलने की शक्ति है और सोचने की शक्ति है। ये बात समझने की है कि वो खा नहीं रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, तो उनके शरीर में शक्ति नहीं आ रही है, लेकिन तो अभी वो बोल पा रहे हैं किसी प्रकार से। और सोचने की शक्ति तो इतनी है कि किसी प्रकार की भी कमी नहीं है कि वो जो है सब कुछ सोच रहे हैं। जबकि वृद्धावस्था में क्या होता है, व्यक्ति की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, बोलने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। कंठे घुर घुराए थे, कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है, वो बोल ही नहीं पाता। लेकिन प्रभुपाद में जो है यही विशेषता है कि शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उठ भी नहीं पा रहे हैं। लेटे से बैठाने के लिए जो है कोई शिष्य उनका जो है जब सहारा देता है तब बैठ पाते हैं, और कुर्सी में बैठ करके फिर उनको ले जाया जाता है, उठा करके ले जाया जाता है। इतना शरीर अशक्त है, लेकिन तो अभी दिमाग कितना काम कर रहा है उनका, सब कुछ शिक्षा दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री मित्र प्रभु जी की जय।